हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज है 14 दिसंबर 2020। तो 14 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो हम आपसे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विथ फुल डिटेल। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखना और मैंने वीडियो के लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन रखा है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो अब हम चलते हैं हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, 12 दिसंबर। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इसे बढ़ावा दिया जाता है और इस बार की थीम है हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय मूल की किस अमेरिकी सांसद को हाल ही में कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रमिला जयपाल। तो ये है प्रमिला जयपाल और इन्हीं को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। अब ये जो अमेरिका है ये वर्ल्ड के मैप में कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा अमेरिका। और आपको ये भी याद रखना है कि ये नॉर्थ अमेरिकन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं अमेरिका के बारे में। अमेरिका की कैपिटल है वाशिंगटन डीसी। इसकी करेंसी है यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर और इसके प्रेसिडेंट है जो बाइडन। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस बैंक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, HDFC बैंक। तो अब हम आपको बताते हैं HDFC बैंक के बारे में। HDFC बैंक का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके CEO है शशिधर जगदीशन। अब हम आपको बताते हैं RBI के बारे में। RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में और इसके गवर्नर है शक्तिकांत दास। अब हम चलते हैं हमारे चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, किसे हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, सोफिया केनिन। तो ये है सोफिया केनिन और इन्हीं को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हम आपको बताते हैं WTA के बारे में। WTA का फुल फॉर्म है वर्ल्ड टेनिस एसोसिएशन। इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1913 में और इसका हेड क्वार्टर है लंदन में। अब हम चलते हैं हमारे पांचवें प्रश्न की ओर। हमारा पांचवा प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सर्वे ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, आंध्र प्रदेश। तो अब हम आपको बताते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। इसके चीफ मिनिस्टर है YS जगन मोहन रेड्डी और इसके गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। अब हम चलते हैं हमारे छठे प्रश्न की ओर। हमारा छठा प्रश्न है, साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्विंटन डी कॉक। तो ये है क्विंटन डी कॉक और इन्हीं को साउथ अफ्रीका क्रिकेट टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। अब ये जो साउथ अफ्रीका है ये वर्ल्ड के मैप पे कहाँ है? तो आप ये मैप देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और ये रहा साउथ अफ्रीका। और आपको ये भी याद रखना है कि ये साउथ अफ्रीकन कंटिनेंट में है। तो अब हम आपको बताते हैं साउथ अफ्रीका के बारे में। साउथ अफ्रीका की कैपिटल है केप टाउन। इसकी करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड और इसके प्रेसिडेंट है सिरिल रामाफोसा। अब हम चलते हैं हमारे सातवें प्रश्न की ओर। हमारा सातवां प्रश्न है, किसे हाल ही में टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, एरिक युआन। तो ये है एरिक युआन और इन्हीं को टाइम पत्रिका ने बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया है। अब हम चलते हैं हमारे आठवें प्रश्न की ओर। हमारा आठवां प्रश्न है, कौन सी स्पेस एजेंसी हाल ही में संचार उपग्रह CMS-01 को लॉन्च करेगी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, इसरो। तो अब हम आपको बताते हैं इसरो के बारे में। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 में। इसका हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में और इसके प्रेसिडेंट है K. सिवन।
अब हम चलते हैं हमारे नवे प्रश्न की ओर। हमारा नवा प्रश्न है, लेट अस ड्रीम द पाथ टू अ बेटर फ्यूचर पुस्तक को हाल ही में किसने लिखा है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, पोप फ्रांसिस। तो ये है पोप फ्रांसिस और इन्होंने लेट अस ड्रीम द पाथ टू अ बेटर फ्यूचर पुस्तक को लिखा है। तो अब हम चलते हैं हमारा अंतिम प्रश्न की ओर। हमारा अंतिम प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने दिव्यांगों के लिए महाशरद योजना शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र। तो अब हम आपको बताते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। इसके चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे और इसके गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। तो मैंने कल आपसे वीडियो के लास्ट में एक प्रश्न पूछा था, शांति नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। अब आपके लिए एक प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये रहा आपका प्रश्न, किस देश की राजधानी में कोरोना वायरस की वजह से नाइट कर्फ्यू लगाया गया था? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।